एवरीवन, वेलकम टू एनआर क्लासेस बाय निशा राजपूत। और आज हमारी जो ये वीडियो है ये स्पेशल वीडियो रहेगी। ये एक ऐसी वीडियो रहेगी आपकी जिस एक कंप्लीट एक ही सिंगल वीडियो में आपको इंटीजर्स की सारी प्रॉपर्टीज फिंगर्स के टिप पे करवा दी जाएगी। ये मेरी गारंटी है कि एक ही सिंगल वीडियो में आपको इंटीजर्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज है बिल्कुल टिप्स पे करवा दी जाएगी। साथ ही ये बिल्कुल गारंटी के साथ मैं आपको बोल रही हूँ, आप देखना। लेकिन उससे पहले हमारी कुछ चीजें और रहेगी। पहले मैं आपके वो 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी और उसके बाद हम इंटीजर्स को करेंगे। ये प्रॉपर्टीज करने के बाद मेरी गारंटी है कि आपको कभी भी प्रॉपर्टीज पे मीन्स प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप नेक्स्ट ग्रेड में जाओगे, आप किसी और नंबर पे अप्लाई करोगे, वो भी आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो हम बिल्कुल ट्रिक के साथ, बिल्कुल इंजॉय के साथ इन प्रॉपर्टीज को सीखेंगे। उसके बाद आपके लिए जो बात है वो ये है, इस वीडियो को आपको किसी भी कॉस्ट पे नहीं छोड़ना है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से देखना है। और मैं यहाँ पे आपको मैथ सिखाने की गारंटी लेती हूँ। नंबर मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, लेकिन अगर आप यहाँ पे मेरे साथ डेली कनेक्ट करते हो और अगर आप मेरी वीडियो को डेली देखते हो तो इतनी गारंटी है आपको मैथ की नॉलेज जरूर हो जाएगी। और नहीं पता, और अगर हम सीख जाते हैं, नॉलेज हो जाती है, तो नंबर तो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है ना। उसके बाद आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और बच्चों को कनेक्ट करना है ताकि हमें कंपटीशन का पता लगे। ठीक है, अगर हमारे साथ ज़्यादा बच्चे कनेक्ट होंगे तब हमें कंपटीशन का भी पता लगेगा। और एक कमिंग संडे से एवरी संडे, या फिर हम कोशिश करेंगे कि संडे मीन्स वीक में 2 डेज एक लाइव क्लासेस रहेगी और उस क्लास का टाइटल होगा आओ देखें हम कितना जानते हैं। और वो जो क्लास रहेगी वो सबके लिए रहेगी। बेसिक्स कुछ आपकी इंफॉर्मेशन होगी जो हर पोस्ट पे मीन्स सभी को पता होना चाहिए। अभी भी हम मार्क्स ले जाते हैं, ऐसे होते हैं, बट कुछ बेसिक चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं पता होता, तो वहाँ पे अच्छा नहीं लगता। और कहीं अगर कोई हमसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, और हमें ना पता लगे तो क्या फायदा कि हम क्लास में फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं। वो लाइव इसलिए रहेगी कि कौन कितना फास्ट आंसर करता है और किसको कितनी नॉलेज है, हमें लाइव पता लग सके। ठीक है, तो उसकी अपडेट जो भी रहेगी मैं आपको वो बता दूंगी। अब चलते हैं हम इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर। ठीक है, इंटीजर्स की प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट करवा रही हूँ। हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं इंटीजर्स का। अब जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है वो है आपका मल्टीप्लीकेशन का। इसका है मल्टीप्लीकेशन। किसकी रहेगी मल्टीप्लीकेशन? मल्टीप्लीकेशन रहेगी आपकी इंटीजर्स की। किसकी रहेगी? इंटीजर्स की। अब आप मेरे ये बात सुनिए, देखो मैं आपको इसकी बिल्कुल एक ट्रिक बताती हूँ। आप देखते ही क्वेश्चन को ये तो जरूर बता दोगे कि इसका आंसर प्लस बनेगा या माइनस बनेगा। मल्टीप्लिकेशन तो हम कर लेंगे। ठीक है, अब सुनो ट्रिक क्या है। ट्रिक आपकी ये है कि जितने भी आपके नंबर गिवन है आपको नेगेटिव साइन काउंट करने हैं। आपको क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव साइन काउंट करने हैं। अगर आपके नेगेटिव साइन इवन आते हैं, इवन का मतलब है 2 आ गई, 4 आई, 6 आई, 8 आई, जो 2 की टेबल में आते हैं, अगर आपके पास नेगेटिव साइन इवन आई तो आपका जो आंसर बनेगा, आपका आंसर बनेगा पॉजिटिव। क्या बनेगा? आंसर बनेगा पॉजिटिव। दोबारा बोलो। हम सबसे पहले क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है ये याद रखना, इंटीजर्स की जब मल्टीप्लिकेशन हो। ठीक है, कभी कभी हमारे पास ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, विद इन 1 सेकेंड आंसर कैसे निकलेगा। देखो, अगर हमारे पास इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन आती है तो हमें सिर्फ नेगेटिव साइन को काउंट करना है, ये जानने के लिए कि हमारा आंसर पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन तो सारे बच्चों को आती है, हम वो कर ही देंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी? कोई आंसर प्लस का राइट करके आएगा, कोई माइनस का। बस यही तो मैथ का खेल होता है ना। आप देखो, सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे? बोलो साथ साथ, नेगेटिव साइन को काउंट करेंगे। अगर हमारे नेगेटिव साइन इवन नंबर आते हैं, मीन्स 2 की टेबल वाले आते हैं,
तो आपका आंसर बनेगा पॉजिटिव। क्या बनेगा? पॉजिटिव। और अगर आपके नेगेटिव साइन ओड आते हैं, ओड कौन से हैं? 1, 3, 5 ऐसे वाले, ठीक है, 2 की टेबल को छोड़ के, तो जो आपका आंसर बनेगा, आपका आंसर बनेगा नेगेटिव। कैसा आंसर बनेगा? नेगेटिव। मैजिक देखो जल्दी से कैसे, -5 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -1, आंसर बताओ पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा? देखो जल्दी से, सबसे पहले क्या काउंट करना है? नेगेटिव साइन। 1 2 3 4, कितने नेगेटिव साइन है? 4। अगर 4 है तो कितना हो गया? इवन। तो आंसर कैसा बनेगा? आंसर बनेगा पॉजिटिव। क्लियर? अब देखो 5 2 सा 10, 10 3 सा 30, 34 सा 120 एंड 121 सा 120। सिंपल। ठीक है, क्या हो गया? सिंपल। ये बिल्कुल ध्यान रखना है सभी बच्चों को। दोबारा सुनो, क्या रहेगा ये देखो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, आपका क्वेश्चन है ये, मुझे सारे आंसर बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से अभी, ठीक है? क्वेश्चन आपका क्या है? इफ यू हैव 9 नेगेटिव साइन in the multiplication of integers, then what will be answer? What will be answer means answer sign you have to tell me. If you have 9 negative sign in the multiplication of integers, which sign your answer will be have? आपके आंसर का साइन कैसा बनेगा? कितने नेगेटिव साइन है? 9। कितने हैं? 9। 9 इज अ ओड नंबर, ओड नंबर मीन्स नेगेटिव, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो नेगेटिव साइन का बनेगा। ये हो गया मैच। बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज आपकी बुक में भी मिलेंगे आपको, ठीक है? उसके बाद चलिए, उसके बाद हम चलते हैं डिवीजन के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं? डिवीजन के ऊपर। ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी लंबी रहेगी लेकिन मजा आएगा। देखो, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। अब मेरी बात ये सुनिए, डिवीजन का मतलब कैसे होता है? डिवीजन का मतलब ऐसे होता है जैसे मैंने राइट कर दिया 5 डिवाइड बाय 2, और इसी का मतलब ये भी तो होता है 5/2। समझ आ गया ना? इसी का मतलब क्या होता है? 5/2। अब मेरी बात सुनो, क्या रहेगा आपका आंसर? ध्यान से सुनो। अगर आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मैं इससे डिवाइड कर रही हूँ ऐसे, सेम साइन के हैं, क्या है? सेम साइन के हैं, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। और अगर आपका डिफरेंट साइन का है तो आंसर आएगा नेगेटिव। आंसर आएगा नेगेटिव। वैसे आपको पता ही है, सेम साइन पॉजिटिव, डिफरेंट साइन नेगेटिव। क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, बोथ आर सेम साइन, तो आंसर बनेगा पॉजिटिव। आंसर क्या बनेगा? पॉजिटिव। दोबारा एग्जांपल देखो, -9 डिवाइड बाय 2, -9 डिवाइड बाय 2, साइन आर डिफरेंट, तो जो आंसर आएगा नेगेटिव। अगर क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए -3 डिवाइड बाय -3, साइन आर सेम, आंसर आएगा पॉजिटिव। ठीक है बच्चे, आपको डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आती है, लेकिन हम मिस्टेक कहाँ करते हैं? मिस्टेक करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव साइन पे, और यही मैथ का गेम होता है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट किस पे चलते हैं? हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पे। ठीक है, किस पे चलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पे। इंटरेस्टिंग रहेगा बहुत ज्यादा, और गारंटी के साथ आपको प्रॉपर्टीज आएगी, साथ साथ बोलोगे, और 8th ग्रेड का भी एक चैप्टर हो जाएगा, आपको ये नहीं पता। ठीक है, देखो जल्दी से करते हैं। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी,
वो प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टीज। और अगर बेटा आप कोई नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बनाओ साथ में, ठीक है, काम आएंगे लाइफ टाइम। अदरवाइज मैं तो ये कहती हूँ अपने माइंड के अंदर नोट्स बनाओ, पेज पेन ये सब छोड़ो, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर ही क्लोज हो जाना, उससे बाहर ना निकलना। और हम बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं इंटीजर्स। किसकी बात कर रहे हैं? इंटीजर्स। नाम से ही क्लियर हो रहा है, क्लोजर मीन्स क्लोज है, उससे बाहर नहीं जाना। इंटीजर से एक्स्ट्रा अगर कोई है तो उसमें नहीं जाना, ठीक है। इंटीजर सब बच्चों को पता है ना, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर आपके पास टू इंटीजर्स हैं, अगर आपके पास टू इंटीजर्स हैं, ठीक है, क्या है? टू इंटीजर्स हैं, और अगर आप टू इंटीजर्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन कितने हैं हमारे मेन? 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। टू इंटीजर्स की बात है, अगर आप कोई भी टू इंटीजर्स के बीच में ऑपरेशन लगाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, ये ऑपरेशन लगाने के बाद जो आंसर आता है, अगर वो आंसर इंटीजर ही बनता है, इट मीन्स वो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अदरवाइज आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। एग्जांपल देखो, दोबारा सुनो, दो इंटीजर लो, उनके बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाओ और आंसर चेक करो, क्या आंसर इंटीजर है तो क्लोज हो जाएगा, अदरवाइज वो उससे बाहर चला गया, ठीक है ना। आप देखिए सारे बच्चे ध्यान से सुनो, टू इंटीजर लेने हैं, यस और नो। मैं ले रही हूँ 5 और ले रही हूँ 2, क्लियर। और मैं करना चाहती हूँ चेक माइनस के ऊपर, क्लियर। तो मैं इन दोनों के बीच में कैसा ऑपरेशन लगाना चाहती हूँ? माइनस का। कैसा लगाना चाहती हूँ? माइनस का। आंसर बताओ क्या आएगा? प्लस का 3। क्या आएगा? प्लस का 3। अब मुझे बताओ क्या प्लस का 3 एक इंटीजर है? बिल्कुल है। मैंने यहाँ पे लिया इंटीजर, यहाँ पे लिया इंटीजर, ऑपरेशन लगाया और इंटीजर ही आया, मीन्स ये क्लोज हो गई। तो आपकी कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड की? आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। और जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है ये सारे नंबर्स के लिए चेक वैलिड होनी चाहिए। आप कोई भी टू इंटीजर लो, अगर आप माइनस करोगे तो आपका इंटीजर ही आंसर आएगा। सेम हम किसके लिए कर सकते हैं? प्लस के लिए। मैंने लिया -5 और लिया +2, ठीक है। मैंने ये टू इंटीजर्स लिए और मैंने इनको कौन सा ऑपरेशन पे चेक करना है? चेक करना है मुझे पल्स पे। तो -5 प्लस और प्लस का 2, आंसर क्या आ गया? -3। और -3 क्या है? एक इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन पे आ जाओ, मैं लेती हूँ 3 और -2, 3 मल्टीप्लाई -2, आंसर क्या बनेगा? माइनस का 6। और माइनस का 6 क्या है? एक इंटीजर, क्लियर। अब हम किस पे चलते हैं? जो मेन इसकी बात है, इट मीन्स क्या हुआ? क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी एडिशन पे भी होल्ड होती है, सब्ट्रैक्शन पे भी होल्ड होती है, मल्टीप्लिकेशन पे भी होल्ड होती है। किसकी प्रॉब्लम रही अब आपकी डिवीजन की। ये इंपॉर्टेंट बात है, समझना सारे बच्चे। अब हम किसकी चेक करेंगे? डिवीजन की, ठीक है। मैं आपके दो इंटीजर लेके जो चल रही हूँ वो ले रही हूँ 5 और ले रही हूँ 0। क्या ले रही हूँ? 0। मैंने 5 लिया और 0 लिया और मैंने डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो कैसे बन गया? 5 डिवाइड बाय 0। अब मुझे सारे बच्चे ये बताओ, क्या आपने कभी 0 से डिवाइड करना सीखा? बताओ, नहीं सीखा ना। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। अब ये बात याद रखो, कोई भी नंबर चाहे कितना भी ग्रेटर हो, चाहे करोड़ हो, चाहे मिलियन हो, बिलियन हो, कितना भी बड़ा नंबर हो,
वो कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड कभी नहीं होता। अगर वो जीरो से डिवाइड हो गया तो उसका एक ऐसा आंसर बन जाता है जो हमारे पूरे वर्ल्ड में नहीं है, हमारे माइंड में हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते, और उस नंबर का नाम होता है इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। तो एक नई चीज आज हमने सीखी, क्या हो गया? इन्फिनिटी। ऐसा इसका सिंबल रहता है, और इन्फिनिटी एक ऐसा वर्ड है जो आपके माइंड से परे की बात है, मीन्स बियॉन्ड योर माइंड। और जो चीज आपके माइंड में ही नहीं आ सकती तो हम कैसे काम करेंगे? ठीक है, तो आज हमने एक बात सीखी, कोई भी नंबर कभी भी जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता, वो चीज हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो लेकिन हमारा यहाँ पे अब हमने किया, अगर हम 0 डिवाइड बाय 5 करें ना तब हो जाएगा। ठीक है ना, तब हो सकता है कि 0 को तो हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी 0 से डिवाइड नहीं करना। 0 की टेबल में क्या आएगा? 0 0 0 0। ठीक है, तो जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो किस पे फेल हो जाती है? वो फेल हो जाती है डिवीजन पे, क्योंकि एक ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे हमें कोई भी इंटीजर नहीं मिलता। सो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी एडिशन पे भी वैलिड होती है, सब्ट्रैक्शन पे भी, मल्टीप्लिकेशन पे भी और डिवीजन पे। ठीक है, जो हम ये बात करते हैं ना, ये सारे नंबर्स के लिए बात करते हैं, सारे इंटीजर्स के लिए है। लेकिन ये एग्जाम्पल ऐसा आया कि हो नहीं सकता, तो सारे कैसे बोल सकते हैं कि सारे इंटीजर के लिए डिवीजन वैलिड है? ऐसे ले लो ना, अगर ऐसे करेंगे तो आंसर आ रहा है 1, कोई दिक्कत नहीं, वैलिड है। ठीक है ना, लेकिन इसके लिए नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है सार डिवीजन पे सारे इंटीजर्स के लिए वैलिड है। मोस्टली के लिए है, लेकिन सिर्फ एक पे वैलिड नहीं है जब हम 0 से डिवाइड करते हैं। लेकिन हम जो बात करते हैं प्रॉपर्टीज की वो सब के लिए करते हैं, लेकिन सब में ये वाला केस आया ही नहीं, तो हम बोलेंगे डिवीजन पे वैलिड नहीं है। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी डन। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे तो आप सबको मजा ही आ जाएगा, ऐसी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, देखना नाम से कितना मजा आएगा, ऐसे ऐसे नाम है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी है? सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? कम्यूटेटिव। वाओ, इतना बड़ा नाम है ना, कम्यूटेटिव। क्या होगा? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब कम्युनिकेशन है ना, कनेक्ट करते हैं, और कम्युनिकेशन मतलब फोन चाहिए, और फोन चाहिए तो बात करने के लिए कम से कम 2 तो होने चाहिए। एक किसी मीन्स आपस में बात करेंगे 2 बंदे तो होने चाहिए ना, अकेले फोन किसके पास मिलाएंगे? कोई तो होना चाहिए ना जिसके पास हमें मिलाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो कितने कम्युनिकेशन के लिए कितने नंबर चाहिए? 2 चाहिए। कितने चाहिए? 2, यानी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो भी आपके 2 इंटीजर्स पे लगेगी। कितने पे लगेगी? 2 इंटीजर्स पे लगेगी। अब ये क्या कहते हैं, सुनो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है, 2 इंटीजर्स आपके कहते हैं कि अगर हम शीट बदल लेना अपनी, कोई भी 2 नंबर बैठे हैं, ठीक है, कोई भी 2 नंबर बैठे हैं, वो कहते हैं कि अगर हम अपनी पोजीशन बदल जाएं तो हमारे आंसर पे अगर कोई इफेक्ट नहीं आया तो हम कम्यूट करेंगे, मीन्स कम्यूटेटिव है, अदरवाइज हम अच्छे फ्रेंड नहीं है। दोबारा सुनो, क्या कहता है? आफ्टर चेंजिंग पोजीशन, ऐसे ही याद रखना, अदरवाइज कंप्लीट लाइफ याद नहीं होती प्रॉपर्टीज। आफ्टर चेंजिंग पोजीशन आंसर शुड बी सेम, आंसर शुड बी सेम। हो गई प्रॉपर्टी। क्या कहता है? 2 इंटीजर लो, एक ऑपरेशन से कनेक्ट करो, उसके बाद उनकी पोजीशन चेंज कर दो, अगर दोनों का आंसर सेम आया तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई, अदरवाइज नहीं। क्या बात बोल रही हूँ, इधर आओ। मान लेती हूँ मेरे पास एक इंटीजर ए है और एक इंटीजर बी है, कितने ऑपरेशन रहेंगे? 4, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और रहेगा डिवीजन। ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे ना। अब देखो सुनो,
मैंने ये बिठाया इंटीजर, एक बिठाया यहाँ पे, इसको मैंने दी फर्स्ट पोजीशन, इसको दी मैंने सेकंड पोजीशन। और मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया, मैंने लगा दिया बीच में प्लस का साइन, ठीक है। और अब मैंने अब इनकी बदल दी पोजीशन, इसने कहा मैं आऊंगा फर्स्ट पे, इसने कहा मैं जाऊंगा सेकंड पे। तो फर्स्ट पे कौन आएगा बताओ, बी आएगा। सेकंड पे कौन जाएगा, ए जाएगा। अगर जब हम इसका आंसर निकालें और इसका आंसर निकालें, अगर दोनों का आंसर सेम आया ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सही है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। अब हम किसकी चेक करते हैं, हम चेक करते हैं एडिशन के ऊपर। मान लेते हैं एक नंबर आपका 5 है और एक नंबर आपका 2 है, क्लियर। एक नंबर आपका 5 है, एक नंबर आपका 2 है। ये बिठाओ, फर्स्ट को बिठाओ आप फर्स्ट 5 को बिठाओ फर्स्ट पोजीशन पे, 2 को बिठाओ सेकंड पोजीशन पे, और साइन कैसा लगाना है, प्लस का। अब इनकी पोजीशन चेंज कर दो, फर्स्ट पे बिठाओ सेकंड को 2 को, और सेकंड पे बिठाओ 5 को। आंसर बताओ क्या आएगा, आंसर आएगा 7। यहाँ पे आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 7। मुझे बताओ आंसर सेम आया या नहीं, आंसर सेम आया नहीं, आंसर आया सेम। इट मीन्स जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के ऊपर वैलिड होती है। आप कोई भी 2 इंटीजर्स अगर लोगे और अगर उनका एडिशन करोगे तो वो हमेशा एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे, 110% पोजीशन के बाद भी आंसर सेम आएगा, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हम किस पे चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे उसके बाद हम किस पे चेक करेंगे, उसके बाद हम चेक करेंगे माइनस के ऊपर। किस पे करेंगे, माइनस पे। अब देखो मैं इसी की बात करती हूँ, ठीक है, इसी की बात करती हूँ और प्लस के प्लेस पे क्या लेती हूँ, माइनस। क्या लेती हूँ, माइनस। ये लगाया माइनस, ये लगाया माइनस, ठीक है। पोजीशन चेंज कर दी ना, पहले फर्स्ट पे 5 था, सेकंड पे 2 था, फर्स्ट पे आपका 2 आ गया, सेकंड पे आपका क्या आ गया, 5 आ गया। करो माइनस, जल्दी बताओ, 5 में से 2 जाएगा, क्या बना, 3। कैसा साइन आएगा, प्लस का। यहाँ पे आओ, साइन तो डिफरेंट है, माइनस ही होगा, लेकिन ग्रेटर 5 है, 5 के पास नेगेटिव, तो क्या बन गया, माइनस। क्या +3 -3 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, हमारे आंसर सेम ही नहीं आए। तो जो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है माइनस के ऊपर फेल हो जाती है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। अब हम किसकी बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की। किसकी बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन की। बीच में मल्टीप्लाई साइन लगा दो, 5 2 जा 10, 2 5 जा 10, करेक्ट आंसर, यानी कि क्या है, वैलिड है। क्या है, वैलिड है। दोबारा सुनो, अब किसकी करेंगे, अब करेंगे डिवीजन की। किसकी करेंगे, डिवीजन की। एक नंबर लेते हैं 10, एक लेते हैं 2। 10 फर्स्ट पे, 2 सेकंड पे, 2 फर्स्ट पे, 10 सेकंड पे, डिवाइड किया, डिवाइड किया, ओके। उसके बाद सुनिए, जब हम 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा 5। क्या आएगा, आंसर आएगा 5। और जब हम 2 को 10 से डिवाइड करेंगे, देखना राइट करके, 2/10, तो आंसर कितना आएगा, 0.2। आंसर कितना आएगा, 0.2। और क्या 5 0.2 के इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इसके ऊपर भी वैलिड नहीं है। तो हमारा क्या रिजल्ट निकला कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे वैलिड होती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे नहीं होती। क्लियर। सारे बच्चे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन माइंड में याद करो कि अगर कोई 2 इंटीजर्स है, पोजीशन को चेंज करते, आंसर सेम रहता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, अदरवाइज नहीं है। और किस पे वैलिड है, एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। अब देखो आपके पास क्वेश्चन कैसे आएंगे, ध्यान से सुनो। आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे,
ऐसे आएगा 15 प्लस -2 इज इक्वल टू -2 प्लस डैश। ठीक है, और क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा राइट प्रॉपर्टी एंड फिल इट। देखो ध्यान से सुनो, पहली बात नंबर कितने हैं, नंबर है 2, नंबर कितने हैं 2, सही बात। मैंने देखा 15 और -2, अब मैंने देखा कि 2 तो सेकंड पोजीशन पे था और यहाँ पे 2 फर्स्ट पोजीशन पे है, तो फर्स्ट पोजीशन वाला कहाँ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे, तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 15। और ये बताओ प्रॉपर्टीज कौन सी हो जाएगी, ऐसे 2 नंबर जो दोनों सेम सेम है, जस्ट अपनी पोजीशन को चेंज किया है, तो कौन से नंबर, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बीच में इक्वल साइन आ गया ना, इसका मतलब है कि कोई 2 नंबर है, पोजीशन चेंज की, पोजीशन ही तो चेंज है जस्ट, और इक्वल साइन का मतलब है ये आंसर और ये आंसर ऑलरेडी इक्वल उन्होंने दे रखा है। इक्वल का मतलब है ये वाली साइड दोनों इक्वल है। ठीक है, और इक्वल हमें पता है कब होती है, जस्ट पोजीशन चेंज है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सॉरी, डिस्ट्रीब्यूटिव से पहले हम जो प्रॉपर्टी करेंगे दैट विल बी द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी, एसोसिएटिव। देखो एसोसिएटिव के लिए फर्स्ट कंडीशन, आपके जो इंटीजर्स होने चाहिए वो होने चाहिए 3। इंटीजर्स कितने होने चाहिए, 3। समझ गए। तो कभी भी अगर आपके 2 नंबर गिवन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि नंबर कितने होते हैं 3। कितने होते हैं 3। मान लेती हूं मैंने लगाया A, B और C, और जो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चे, वो प्रॉपर्टी होती है सिर्फ आपकी एडिशन पे और होती है मल्टीप्लिकेशन पे। सिर्फ आपकी 2 पे ही वैलिड होती है, एडिशन पे भी, एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन में। अब क्या कहती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये कहती है अगर आपके पास 3 नंबर है और आप इनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगाते हो, अगर मैं प्लस लगाऊंगी तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, और मल्टीप्लाई लगाऊंगी तो यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई। ऐसे मत कर देना, यहाँ प्लस यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ प्लस, ऐसे नहीं करना किसी को। ठीक है, एक ही साइन देना है। मैं कौन सा दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ प्लस का। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक बार राइट कर रही हूँ A प्लस B प्लस C। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, फर्स्ट 2 ब्रैकेट, याद कैसे करते हैं ये देखो ट्रिक, फर्स्ट 2 ब्रैकेट लास्ट 2 ब्रैकेट, फर्स्ट 2 ब्रैकेट लास्ट 2 ब्रैकेट, ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई आपकी ट्रिक। क्या हो गई ट्रिक कि फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगाने से और लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगाने से अगर आंसर सेम रहता है, आंसर क्या रहता है, सेम रहता है, तो प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये क्या बोल गया, ध्यान से सुनो, ये आपके पास 3 इंटीजर है। ठीक है, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट लगाओ, लास्ट 2 पे ब्रैकेट लगाओ, अगर आंसर रहता है सेम, अगर आंसर रहता है सेम, तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी एसोसिएटिव। ये चलते हैं एग्जांपल पे। देखो मैं क्या लेती हूँ, मैंने लिया 3, मैंने लिया 2 और मैंने लिया -5। क्या लिया, -5। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। बिठाओ अब इनको जल्दी से, A
बी सी, यहाँ भी बिठाओ ए बी सी। बताओ किस ऑपरेशन पे करें, एडिशन पे करें या मल्टीप्लिकेशन पे? बताओ जल्दी से, एडिशन पे कर दे, एडिशन लगा दो, यहाँ ब्रैकेट लगानी पड़ेगी ना, एडिशन लगा दो, यहाँ ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? फर्स्ट टू पे ब्रैकेट और लास्ट टू पे ब्रैकेट, आंसर क्या होना चाहिए? सेम। चेक कर लेंगे। अब एक बात देखो बच्चे, आप सारे बच्चे बोर्ड मास कर चुके हो और बोर्ड मास हमें कहता है जिसके ऊपर पहले ब्रैकेट लगी हुई है ना, उस ब्रैकेट का आंसर निकालो, और वो ब्रैकेट सिर्फ तब आपकी ब्रेक होगी, तब ओपन होगी जब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक नंबर रह जाए, अदरवाइज आपकी ब्रैकेट कभी ब्रेक नहीं हो जाती। ठीक है, तो ब्रैकेट किसके ऊपर है? 3 + 2 पे। 3 + 2 क्या बन गया? 5। अब एक नंबर है तो ब्रैकेट मैं हटा सकती हूँ, साइन आर डिफरेंट, तो ये क्या बन गया? -5। आंसर क्या बन गया? 0। आंसर क्या बन गया? 0। अब उस तरफ चलो सारे बच्चे। ठीक है, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट को। ये तो एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट का आंसर बताओ बच्चे। 2 - 5, 2 - 5 कितना हो गया? -3। 2 मीन्स 2 साइन सेम है, तो देखो साइन आर डिफरेंट, तो ये राइट कर दो। आंसर कितना बन गया? 0। बताओ आंसर सेम आया या नहीं? तो आपकी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चे पहचान कैसे करोगे? पहले ये सुनो, 3 नंबर्स गिवन होंगे, 3 के 3 नंबर आपके बोथ साइड सेम होंगे। आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की जो पहचान करनी है, जिसमें आप 2 सेकंड में आंसर कर सकते हो, वो आपका होता है 3 नंबर, पहले 2 पे ब्रैकेट होनी चाहिए, लास्ट 2 पे ब्रैकेट। अगर आपको कभी ऐसी कंडीशन दिख जाए तो 110% आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। लेकिन कंडीशन क्या? साइन सेम सेम होने चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का होता है, टेल विच प्रॉपर्टी इज देयर, और आपके पास क्वेश्चन मिलेगा ऐसे, बस ऐसे राइट कर देंगे और बोलेंगे इक्वल लगा देंगे और बोलेंगे बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हमें तो पता ही है, फर्स्ट 2 ब्रैकेट लास्ट 2 ब्रैकेट प्रॉपर्टी हो गई एसोसिएटिव। कितनी सेकंड लगी हो आप मुझे बताओ? 1 सेकंड। ठीक है, अब दूसरी सुनो बच्चे, किस टाइप का क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन आता है बेटा इस टाइप का, देखो ऐसे आएगा 5 × 2 × 3, और यहाँ आएगा 5 × 2 × डैश, ऐसे क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है, और इक्वल का साइन है, तो बोलेंगे सबसे पहले तो इस फिल को मींस कंप्लीट भर दो। तो देखो एक बात बताओ, 3 नंबर है, ठीक है, नंबर भी ठीक लगे हुए हैं, फर्स्ट 2 पे ब्रैकेट और लास्ट 2 पे ब्रैकेट, तो कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे आएगा 3। कौन सा नंबर आएगा? यहाँ पे आएगा 3। और कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? फर्स्ट 2 ब्रैकेट लास्ट 2 ब्रैकेट, प्रॉपर्टी हो गई एसोसिएटिव। बस ये करना होता है सभी बच्चों को, फर्स्ट 2 ब्रैकेट लास्ट 2 ब्रैकेट। लेकिन राजे क्या देखना है? साइन क्या होने चाहिए? सेम, साइन सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। कैसे बताती हूँ अभी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव। ये चलो अब करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? डिस्ट्रीब्यूटिव। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताओ, डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है? बांटना। बर्थडे होता है तो टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट करके आते हो ना, तो क्या करके आते हो? जितनी क्लास में बच्चे बैठे होते हैं ना, सबको इक्वल इक्वल टॉफी दे देते हैं, वो अलग बात होती है। आप अपने फ्रेंड को कंप्लीट मुट्ठी भर के दे देते हो, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांट देना, मीन्स दे देना। ठीक है, तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। टॉफीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, नंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपके यहाँ पे नंबर, अब किसका गेम प्ले करेंगे? टॉफी का। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, किसका बर्थडे होता है, कौन डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, फर्स्ट बात, कितने नंबर होने चाहिए? नंबर होने चाहिए 3।
कितने होने चाहिए 3, नंबर कितने होने चाहिए 3। अब देखो राजेश, जब भी 3 नंबर आएंगे ना, या तो आंसर बनेगा आपका एसोसिएटिव या बनेगा डिस्ट्रीब्यूटिव। बात समझ आ गई? कैसे डिफरेंस करते हैं देखो, नंबर आपके क्या हो गए 3, ठीक है, कितने नंबर होंगे 3। ये जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है बच्चे, ये चलती है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये बात बोलने की याद रखो बच्चे, जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी चलती है वो चलती है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये क्या बोल रहा है बताएंगे, देखो ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मींस एक ही क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन एडिशन, या तो मल्टीप्लीकेशन एडिशन आएगा या मल्टीप्लीकेशन और सब्ट्रैक्शन आएगा, 2 साइन आएंगे साथ साथ। देखो क्या कहता है, ये रहे आपके 3 नंबर्स हो गया, ये रहे आपके 3 नंबर्स। अब क्या बोला मैंने, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लीकेशन की, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमेशा होती है मल्टीप्लीकेशन की, और किसके ऊपर होती है, वो होती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब देखो बच्चे कहता क्या है, ये कहता है लास्ट 2 पे ब्रैकेट। क्या कहता है, लास्ट 2 पे ब्रैकेट एंड साइन आर डिफरेंट। देखो ये लगा दी लास्ट 2 पे ब्रैकेट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की। किसकी है, मल्टीप्लिकेशन की। किसके ऊपर है, या तो एडिशन की या फिर सब्ट्रैक्शन की। मींस एडिशन ऐसे और सब्ट्रैक्शन का मतलब इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये आपकी क्या रहेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। याद रखो राजे, एसोसिएटिव में यहाँ पे प्लस प्लस, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन, तो पहचान आपको ऐसे करनी है, मल्टीप्लाई प्लस है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव है, और अगर सेम सेम साइन है, सॉरी हाँ, अगर सेम सेम साइन है तो एसोसिएटिव है। अब चलो करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, ये ए इसके पास भी जाएगा और ये ए इसके पास भी जाएगा, ठीक है। अब इसको भेजो, ए किसके पास जाएगा, बी पे, तो ए मल्टीप्लाई बी, ए मल्टीप्लाई बी। अब बीच में कौन सा साइन आ गया, प्लस, कौन सा आ गया, प्लस। और अब ए किसके पास जाएगा, ये जाएगा सी पे, तो कौन सा साइन हो गया, ए मल्टीप्लाई सी। ये बन गई एक फैमिली, ये बन गई एक फैमिली। अगर हम इस पे डिस्ट्रीब्यूट करें तो ए जाएगा बी के पास, ए जाएगा सी के पास, क्या बन जाएगा, अगर ए आपका बी के पास जाएगा तो बनेगा ए मल्टीप्लाई बी। साइन कैसा आ गया, माइनस, माइनस है तो माइनस लगाओ। अब ए किसके पास जाएगा, सी के पास, तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई सी। एक फैमिली, दूसरी फैमिली, ठीक है। कैसे डिफरेंशिएट करना है एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव में, एसोसिएटिव में या तो प्लस प्लस मिलेंगे या मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मिलेगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव में मल्टीप्लाई एडिशन और मल्टीप्लाई आपकी मीन्स माइनस मिलेगा। ओके, तो आपका क्या रहेगा, या तो रहेगा आपका मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन या फिर रहेगा मल्टीप्लिकेशन ओवर माइनस। ये आपका क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। यहीं पे आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो जाती है, प्रॉपर्टी खत्म। देखो एक एग्जांपल लेके करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2। चलो बच्चे डिस्ट्रीब्यूट करो, 3 किसके पास जाएगा, 5 के पास, कैसा साइन, माइनस। 3 किसके पास जाएगा, 2 के पास, 3 5 जा 15 माइनस 3 2 जा 6, आंसर आ गया 9। आंसर क्या आ गया, 9। क्लियर। तो ये आपका क्या रह जाएगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और उसके बाद आपकी जो दो और रह गई है, 2 आपकी बहुत इंटरेस्टिंग, वो तो 1 सेकंड की है, देखना कितना मजा आएगा। और ये क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे 110%, जो अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो क्या रहेगा, ध्यान से सुनो। मोस्ट इम्पोर्टेंट
जो आपका 1 मार्क्स में पूछ ही लिया जाता है, वो आपका क्या है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट आपका है एडिटिव इनवर्स। क्या है, सॉरी पहले करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। क्या करेंगे, पहले हम करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। क्या करेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। मुझे जल्दी से ये बात बताओ बच्चे, आप ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है अगर हम उस नंबर को किसी भी नंबर में ऐड कर दें तो उस नंबर के ऊपर कभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जल्दी से बता दो सारे बच्चे अच्छी से। ऐसा कौन सा नंबर है अगर उस नंबर को किसी नंबर में ऐड कर दिया तो उस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। बताओ ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा नंबर है आपका 0। कौन सा है, 0। कौन सा है, 0। कितना भी बड़ा नंबर ले लो, 0 ऐड कर दो, एज इट इज रहना। क्लियर। तो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी कौन सी हो जाएगी, आपकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, आपकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी 0। सो एडिटिव आइडेंटिटी, कभी कभी तो आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, दैट आंसर इज 0। क्या आंसर आ गया, 0। साथ में करो बच्चे एक बात और, दैट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या रहेगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप देखो बच्चे सेम बात, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते तो वो नंबर एज इट इज रहेगा। बताओ जल्दी से, सारे बच्चों को पता ही होता है। ऐसा कौन सा नंबर है अगर हम उसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते तो सेम रहता है, वो कौन सा मैजिक होता है, वो होता है 1। कौन सा होता है, 1। सो 1 इज योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ठीक है। तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, दैट इज द 1। क्लियर। अब चलते हैं, बस ये लास्ट 2 टॉपिक है 1 सेकंड के, एडिटिव इनवर्स। और यहाँ से राजी आपका 1 नंबर का तो क्वेश्चन 110% आएगा आपके एग्जाम में। एडिटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स। और एडिटिव इनवर्स का दूसरा नाम होता है चेंज द साइन। चेंज द साइन, चेंज द साइन। कर लो आज से याद। एडिटिव इनवर्स का दूसरा नाम होता है change the sign. The second name of additive inverse, if you want to give answer in 1 second, then learn it, change the sign. Clear? अब देखते हैं ये कहता क्या है। ये कहता है एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है बच्चे, किसी नंबर के अंदर हम क्या ऐड करें कि आंसर 0 बन जाए। किसी नंबर के अंदर क्या ऐड करें कि आंसर 0 बन जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उतनी ही उसको मीन्स उतना ही नंबर देना पड़ेगा, बट उसके अपोजिट साइन का देना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको क्या नाम बताया, चेंज द साइन। देखो ध्यान से, मैजिक देखो, 5 है, मुझे 5 का निकालना है एडिटिव इनवर्स तो मैं 5 में क्या ऐड करूं कि 0 आंसर बन जाए। क्या ऐड करूं बताओ, क्या ऐड करूंगी, -5, ताकि ये कैंसिल हो जाए, 0 बन जाए। ठीक है ना। तो अब आप देखो 1 सेकंड में आंसर कैसे करके आओगे। अगर आपसे बोले -2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, एडिटिव इनवर्स का दूसरा नाम चेंज द साइन। क्या है, चेंज द साइन। तो इसका साइन चेंज कर दो, क्या बन जाएगा, +2। तो आंसर क्या बन गया, +2। मैजिक दोबारा देखो। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ बेटा मुझे बताओ 199 का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का दूसरा नाम चेंज द साइन। साइन चेंज करो इसका, कैसा साइन है, पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो आंसर क्या हो गया, नेगेटिव। यानी कि आपको क्या याद करना है, जब भी आपसे एडिटिव इनवर्स पूछे आप उसका साइन चेंज कर दो।
तो क्या बन जाएगा एडिटिव इनवर्स। लेकिन कभी कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए ना, एक बार ध्यान से देखो, 5 × 3 इसका एडिटिव इनवर्स बताओ। तो राजे एडिटिव इनवर्स जब बच्चे हम बताते हैं वो एक सिंगल नंबर होना चाहिए। तो पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करके राइट कर लो, क्या हो गया 15, और अब 15 का एडिटिव इनवर्स निकाल दो, क्या हो गया, चेंज द साइन, -15, क्या हो गया -15। क्लियर। अब आपके पास बस एक ये लास्ट है, ध्यान से सुनो, उसके साथ प्रॉपर्टीज आपकी फिंगर्स की, क्या हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दूसरा नाम याद करो रेसिप्रोकल, क्या नाम याद करो, रेसिप्रोकल। इंग्लिश वाले बच्चे याद करेंगे रेसिप्रोकल और हिंदी वाले बच्चे याद करेंगे उल्टा। मजा आ गया है ना सुन के। अरे सारे बच्चे ऐसे ही उल्टा याद कर लो, हमें तो आंसर देना होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल और रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। अगर आप सीधे खड़े हो और अगर मुझे आपको उल्टा करना हो तो मैं क्या करूंगी, हेड डाउन और आपकी लेग्स कहाँ कर दूंगी, अप कर दूंगी। तो आपका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो। जैसे कौन, मान लिया 5, क्या हो गया 5। अब देखो राजे, आपको इस बात का पता है कि एवरी नंबर के नीचे हमेशा 1 हिडन होता है, एवरी नंबर के नीचे हमेशा 1 क्या होता है, हिडन होता है। तो मैं 5 को ऐसे भी राइट कर सकती हूँ 5/1, मैं 5 को 5/1 राइट कर सकती हूँ। और इसका अब इसको उल्टा करके दिखाओ मुझे, क्या बन गया 1/5। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया 1/5। दोबारा चलो, अगर मैं बोलूं 3 का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, तो इसका उल्टा कर दो 1/3, क्या कर दो, इसको उल्टा कर दो। अगर मैं बोलूं -9 का बताओ, तो -9 को उल्टा कर दो 1/-9। क्लियर हो जाएगा सब बच्चों से। तो ये आपके क्या हो गए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब सारे बच्चों के लिए जो होमवर्क है और जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आंसर करोगे, वे क्वेश्चन आपके हैं, आपके ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताओगे, ठीक है, आप मुझे बताओगे विच नंबर is multiplicative inverse of itself। क्या क्वेश्चन है, एक तो आप मुझे ये बताओगे विच नंबर इज मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इटसेल्फ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी खुद ही है। ऐसे कौन से नंबर है विच इज द विच नंबर हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। मीन्स आपको ऐसा नंबर्स बताना है विच आर द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इटसेल्फ, का मतलब है ऐसे कौन से नंबर है जो अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसको उल्टा करे तो भी वही बन जाए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको बताना है which numbers are additive inverse of itself, additive inverse of itself। ध्यान से सुनो बच्चों, ये दो क्वेश्चन आंसर मुझे आप करेंगे। ऐसा कौन से नंबर होते हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही खुद होते हैं, और ऐसे कौन से नंबर है जिनका एडिटिव इनवर्स खुद है। ये बच्चे आप मुझे आंसर करोगे, अगर नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ आपकी सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट।
ऐसे कौन से नंबर है जिनको उल्टा करे तो वही बने, विच आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, विच नंबर आर एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ऐसे कौन से नंबर है जो एडिटिव इनवर्स खुद के खुद ही है। क्लियर, ये आप मुझे बताओगे। उसके बाद सुनो, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि हम जितने ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे ना, उतना ही हमें स्टडी के अंदर मजा आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।